कहानी शुरू होती है रामपुर के रौनक भरे मेले से, जहां माया अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। भीड़ और शोर शराबे से दूर एक सुनसान कोने में उसे एक पुरानी दुकान दिखती है। वहां ढेर सारी कठपुतलियां लटक रही थी, पर एक ने माया का ध्यान पूरी तरह खींच लिया। उसका चेहरा किसी बेजान लकड़ी का नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान जैसा लग रहा था। होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट, बड़ी कांच जैसी आंखें और एक अजीब सा आकर्षण। दुकानदार ने माया को चेतावनी दी, इसे मत ले जा बेटी, ये कोई आम खिलौना नहीं है। पर माया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे अपने साथ घर ले आई। उसे लगा ये बस एक खूबसूरत शोपीस है, पर उसे नहीं पता था कि उसने मौत को अपने घर बुलाया। माया ने कठपुतली को अपने कमरे में चारपाई के पास रखा। रात के सन्नाटे में अचानक उसे घिसावट की आवाज सुनाई दी। उसने आंख खोली तो उसके होश उड़ गए। कठपुतली अपनी जगह से हटकर उसके बिस्तर के थोड़ा और करीब आ चुकी थी। माया ने सोचा शायद हवा से हिली होगी, पर उसने महसूस किया कि कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई है। अगले दिन गांव में अजीब अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में माया अपने घर की छत पर और गलियों में मैकेनिकल तरीके से घूम रही थी, जैसे कोई उसे अदृश्य धागों से चला रहा हो। माया को खुद कुछ याद नहीं था, बस एक गहरी थकान और डर का एहसास था। माया डर गई और उसने उस कठपुतली से पीछा छुड़ाने का फैसला किया। उसने उसे एक पुरानी भारी लकड़ी की अलमारी में बंद किया और ऊपर से एक मोटी रस्सी से दरवाजों को सख्ती से बांध दिया। अब ये नहीं निकल पाएगी, उसने खुद को तसल्ली दी। पर रात के ठीक 3:07 बजे पूरा घर थर्राने लगा। अलमारी के अंदर से कोई शैतान दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ठक ठक ठक। माया ने अपनी आंखों से देखा कि वो मजबूत रस्सी एक झटके में टूट गई और कठपुतली हवा में तैरती हुई बाहर आई। उसने माया के कान के पास आकर एक ठंडी फुसफुसाहट की। अगली सुबह जब माया उठी तो उसने जो देखा वो रूह कपा देने वाला था। उसके हाथों और पैरों पर नीले और बैंगनी निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने उसे लकड़ी के डंडों से पीटा हो। उसका शरीर अकड़ने लगा था। जब वो चलती तो उसके जोड़ों से लकड़ी के टूटने जैसी कड़क की आवाजें आती थीं। उसने हिम्मत जुटाई और कठपुतली को दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे फेंक आई। पर जब वो हाँपती हुई घर पहुंची और अपना कमरा खोला तो वहां कठपुतली पहले से ही उसकी चारपाई पर बैठी थी और उसकी वो शैतानी मुस्कुराहट अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। गुड्डी और उसकी सहेलियां माया की हालत देखकर उसे बाहर ले गईं, ये सोचकर कि बाहर की हवा से वो ठीक हो जाएगी। वे उसे तालाब के किनारे ले गईं, जो गांव के बाहर था। वहां पहुंचते ही हवा बिल्कुल ठहर गई। अचानक आसमान से इनविजिबल स्ट्रिंग्स नीचे गिरने लगे और माया के हाथों और पैरों से बंध गए। माया का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होकर हवा में खिंचने लगा। वो एक बेजान कठपुतली की तरह चल रही थी। उसकी आंखें बेजान हो चुकी थीं और उसका कदम तालाब के काले पानी की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डी चिल्लाती रही, पर माया का अपने शरीर पर कोई काबू नहीं था। माया किसी तरह वापस घर भागी और आईने के सामने खड़ी हुई। उसने देखा कि आईने में उसका इंसानी चेहरा धीरे धीरे तराशी हुई लकड़ी में बदल रहा है। उसका मांस और खून अब लकड़ी के रेशों में तब्दील हो रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके मुंह से सिर्फ लकड़ी के रगड़ने की आवाज निकली। रात को जब उसकी मां लालटेन लेकर कमरे में आई तो उसने देखा कि माया कोने में बिल्कुल सख्त खड़ी है। मां ने जैसे ही लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, उनकी चीख निकल गई। माया का पूरा चेहरा अब वही मनहूस कठपुतली का मुखौटा बन चुका था। माया की इंसानियत खत्म हो चुकी थी। कहानी वापस उसी मेले की दुकान पर लौटती है। रामपुर का मेला फिर से लगा है और वही दुकान फिर से सजी है। दुकानदार एक नई कठपुतली बाहर लटकाता है। ये कठपुतली बिल्कुल माया जैसी दिखती है। वही अंडाकार चेहरा, वही डर भरी आंखें और वही लाल दुपट्टा। माया की रूह
अब उस लकड़ी में कैद हो चुकी है। एक नया परिवार वहां रुकता है और उनकी छोटी बेटी उस माया कठपुतली की तरफ इशारा करती है। दुकानदार एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे पैक कर देता है। खेल दोबारा शुरू होने वाला है।